हेलो एंड वेलकम टू आवर क्लास। हम लोग जो है प्रीवियस क्लास को जो है जो हमारा आईसीटी का चल रहा था उसको जो है अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। और ये आईसीटी, वाई आईसीटी, आईसीटी मतलब क्यों, किस लिए। जैसे आप जैसे आपको कोई खाना डिमांड करता है तो क्यों खाना, क्यों? ऑब्वियसली आपको भूख लगी हुई होगी, है ना। आप जैसे पैदल चल रहे हो और कोई आपको बाइक ऑफ़र करता है या फिर लिफ्ट ऑफ़र करता है कि आप आ जाओ और हमारी बाइक पे या फिर जो भी व्हीकल है उस पे आप बैठ करके और चलो। क्यों? आखिर क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है ये आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों है। तो ये बेसिकली जो है ये ऐसी ऐसी सुविधाएं आपको प्रदान करता है। आईसीटी फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एनीवेयर एनी टाइम एंड बाय एनीवन। ये जो है ये आपको जो संचार का जो साधन है वो मुहैया कराता है। कहाँ पे? कहीं भी, कभी भी और किसी के भी द्वारा। ठीक है। तो इट हैज़ बिकम ईजियर टू कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड थ्रू द यूज़ ऑफ आईसीटीज़। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनके ज़रिए आप मतलब विश्व स्तरीय पे जो है आप कम्युनिकेशन जो है अपना अपनी बात रख सकते हो, आप किसी की बात को सुन सकते हो बहुत ही ईज़िली वे में, एकदम आसान से तरीके से। ठीक। तो कैसे? वर्ल्ड वाइड थ्रू द यूज़ ऑफ आईसीटीज, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया साइट्स एंड एप्स, ब्लॉग्स, विकी स्पेस एक्सेट्रा। द यूज़ ऑफ आईसीटी इज़ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन वेरियस वेज। ये आईसीटी जो है वो आप किसी भी तरह से आप ले रहे हो। कैसे? तो मीडिया साइट्स जैसे यूट्यूब वगैरह चैनल्स हैं, या फिर ट्विटर हो गया, या फिर गाना। आप आज के डेट में आपको अगर गाना सुनने का मन हो तो आप एप्लीकेशन है आप उसके ज़रिए आप कोई भी गाना सुन सकते हो। स्पॉटिफाई है। तो ये सारी चीज़ कल तक जो है हम लोग डाउनलोड वगैरह करते थे कहीं से, साइट से। आज क्या है कि आप मतलब वो पूरे वर्ल्ड की जो है कोई भी मूवी आप देखना चाहो नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, तो वो सारी जगहों पे आप देख सकते हो। यूट्यूब पे आप देख सकते हो। डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड भी कर सकते हो। सिर्फ MP3 गाना सुनना है, अब जैसे साउंड वगैरह सुनना है आपको। कल तक हम लोग क्या करते थे, कहीं से मांगते थे या फिर डाउनलोड करते थे किसी साइट से। बट नहीं, आज के डेट में क्या है कि जो भी कंपनीज हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि सारे स्टोर जो है वो एक जगह पे, लाइक लाइब्रेरी, वो क्रिएट करके रखा है। और आपको जब भी मन करे आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी के भी द्वारा उसको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है। तो द यूज़ ऑफ आईसीटी इज़ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन वेरियस वे। बहुत सारे रूप में आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा समय की बचत करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। मतलब कि पैसा वगैरह जो है वो भी आपका बचता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा की तरफ। आईसीटी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड। मतलब ये जो है एक रिवोल्यूशन जो जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। रिवॉल्यूशन मतलब एक क्रांति, आंदोलन नहीं, उसको क्रांति कह सकते हैं हम लोग। जैसे होता है ना, तो कोई भी चीज़ का, तो उसी टाइप से जो आईसीटी है पूरे दुनिया में एक क्रांतिकारी रूप लाया इसने, इस टेक्नोलॉजी के रूप में। देयर वाज अ जनरेशन दैट डिड नॉट हैव टेलीफोन। एक वक्त था जब, मैं पहले इसको रीड करके आपको बता देता हूँ। Telephone. There was a time when radio and television were considered as the most advanced source of information. ठीक है। uh, However, now the new generation lives in the world of internet, wireless, augmented and virtual space. The world around has drastically changed. The dramatic change due to ICT has resulted in innovation in every field. Okay, these innovations have reduced the size of the
technological tools and increased the speed with which they operate to process data and communicate information. ये आपका कहने का मतलब है कि ये एक क्रांतिकारी एक जगत में जो है पूरे वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशनरी जो है इसने इंटर किया। एक वक्त था जब लोगों के पास जो है एक ज़रिया जो है वो होता था। उस वक्त टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, तो उस वक्त क्या था कि आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के लिए रेडियो, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, आज के डेट के जैसे कलरफुल नहीं होते थे उस वक्त, तो ब्लैक एंड वाइट वगैरह जो टेलीविज़न होते थे वो हो गए, रेडियोज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोर्स होता था सूचनाएं जो हैं उसको प्राप्त करने का, ठीक। बट जो न्यू जनरेशन जो आज के डेट की अब हुई उसके बाद की, तो जब से ये आईसीटी का मतलब डेवलप किया उसके बाद जो है लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वायरलेस, यहाँ तक इंटरनेट के ज़माने में, तो आज हम लोग क्या करते हैं, बस एक सिंगल क्लिक करते हैं और जो है पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की जो है इंफॉर्मेशन हम देन एंड देयर सामने स्क्रीन पे ले लेते हैं। जो है दिल्ली में क्या हो रहा है वहाँ के लोगों को क्या पता है, उनको अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये बाहर बैठे लोगों को क्या पता होगा। वो सर्च करके देखेंगे और वो देन एंड देयर पता कर लेंगे कि अभी कैसा है, क्या है, क्या नहीं। जैसे बाढ़ पीड़ित वगैरह लोग हैं या फिर कोरोना जो चल रहा है महामारी, तो इससे रिलेटेड भी जो है हम लोग, यही अगर पुराने ज़माने में होता तो थोड़ी सी परेशानी होती थी, बट आज के ज़माने में जो है वो आप इंटरनेट वगैरह जो है उसके ज़रिए आप तुरंत जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो है वायरलेस है, वर्चुअल स्पेस हो गया आपका। द वर्ल्ड अराउंड हैज़ दिस ड्रास्टिकली चेंज, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा जो है जो ड्रामेटिक चेंज जो होता है, आप कहते हैं ना कि नाट्य रूपांतर कहीं पे भी, तो एक जो है ड्रामेटिकली जो है वो चेंज हुआ पूरे वर्ल्ड का, ये नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो है। ऑल दीज एडवांसमेंट्स ऑफ एंड इनोवेशंस गिव स्कोप फॉर बेटरमेंट एंड इफेक्टिवनेस। तो ये जो है इसकी जो एडवांटेज वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होती है, मतलब आविष्कारिक जो हो जिसको हम लोग बोल सकते हैं वैसा होता है, और इसका बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है हम सभी के ऊपर। अब प्रभाव के रूप में आप देख लो, क्यों इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव आपके ऊपर। आप जो है कल तक जो है अगर ये इंटरनेट वगैरह नहीं होता, ये आईसीटी नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो क्या हम एक दूसरे से जुड़ पाते? इस तरह से नहीं जुड़ पाते, बिल्कुल कभी भी किसी भी रूप से हम लोग नहीं जुड़ पाते। अभी ये जो है टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उसका एक ज़रिया क्या है, क्या है ज़रिया, व्हाट इज़ द वे, उसका क्या है आखिर, वो रास्ता क्या निकल करके आया। एप्लीकेशन, आपका जो स्कूल एप्लीकेशन है वो क्या हो गया आपका मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये जो है ऑल दीज एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशंस गिव स्कोप फॉर बेटरमेंट एंड इफेक्टिवनेस। इसकी जो एडवांस मतलब एडवांटेज आप कह सकते हैं इस चीज़ को, इसकी जो एडवांटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, आविष्कारिक है, मतलब एंड एक बेटर इफेक्टिवनेस है आपके ऊपर। इसका जो इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है, मतलब बेहतर रूप है इसका। अभी आप एक एग्जांपल देख लो, इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन जो है ये अगर नहीं होता टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हम जिसकी पढ़ाई जान रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये अगर नहीं होता तो क्या कोई भी हम में से कोई भी जो है क्या एक कोई बेहतर न्यूज़ मिल पाती हमें? कभी पॉसिबल नहीं था कि हमें कोई भी बेहतर न्यूज़ जो है वो रिसीव हो पाती, या फिर हम और आप जो है नहीं जुड़ पाते। अब ये जो है एजुकेशन नहीं कंप्लीट हो पाता बच्चों का, आप सभी का, मतलब बहुत सारे, क्यों कॉलेज में भी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन ही एजुकेशन हो रहा है वहाँ पे भी,
तो वो क्या पॉसिबल होता? नहीं हो पाता, वो पॉसिबल किसी भी दायरे में नहीं वो हो पाता। ठीक है। तो और भी सारी चीज़ें हैं। ये जो है आईसीटी अगर ना हो, टेक्नोलॉजी अगर नहीं होता, तो जो आज हम चांद पे मंगल पे जा रहे हैं, क्यों क्या हो पाता? वो मंगल ग्रह पे जो है वो गया, यान गया, तो वो उसने क्या किया, इसी आईसीटी की ही हेल्प से उसने वहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो धरती पे रह रहे लोगों तक, जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास, वो कैसे, वो क्या पहुंचा रहा है, वो इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा है वहां से। वो किसके जरिए? टेक्नोलॉजी के जरिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या हुआ, संचार व्यवस्था क्या है वो, तो उसके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करके रखा है वो साइंटिस्ट ने, उस कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि वो कनेक्टिविटी होती है। उस इंफॉर्मेशन सेंडर जो होता है उसको जो है आपके पास पहुंचाने के लिए एक कम्युनिकेशन जो होता है, वही है आईसीटी। ठीक है, सिंपल वे। तो जैसे अभी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, क्या सेंड कर रहा हूँ? इंफॉर्मेशन, आपके बुक चैप्टर की जो है वो क्या कर रहा हूँ मैं, इंफॉर्मेशन आपके पास सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो और टेक्नोलॉजी क्या है? वो मीडिया, मीडिया ही तो टेक्नोलॉजी है ना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक उसमें जो है एज ए एग्जांपल, ये काफ़ी मुझे बेहतरीन लग रहा है कि आपके इस मतलब ये, हालांकि बुक ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, 19 एंड 20 की ये बुक है। पता नहीं कि ये अब फिलहाल की है कि करंट बुक है या नहीं है। उसमें इस बुक में जो है एक एनसीईआरटी की है, तो इसमें काफ़ी एक बेहतरीन चीज़ मुझे लगी कि ये बीच बीच में जो है एक छोटे छोटे कॉलम में एग्जाम्पल के रूप में आप सभी को बताने के लिए दे रखा है। मुस्कान हैज़ ए कज़न निजी हु लिव्स इन बेंगलुरु एंड हु इज़ ऑल्सो ऑफ हर एज। सी हैज़ सेम हॉबिंग लाइक हर, मतलब बिल्कुल उसी की जैसी जो है वो हॉबीज़ वगैरह जो है वो रखती है। ठीक है। जैसा आपके मुस्कान, मतलब ये जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है मुस्कान का कैरेक्टर, तो बिल्कुल उसी टाइप से है उसका भी, जो कि उसकी कज़न है। सच एज डांसिंग एंड गार्डनिंग, both of them are very fond of each other. They like to talk very often. They discuss about new things. They do not gardening for hours together over phone. But making phone calls, frankly, was very costly and unaffordable for them. मैं आपको सीधे सीधे इसके बारे में बता दे रहा हूँ, मैंने एक्चुअली रीड कर लिया है इस चीज़ को। जैसे मुस्कान जो है वो उसकी कज़न सिस्टर है निसी, जो कि बेंगलुरु में रहती है। ठीक है। और इन दोनों की हॉबीज़ जो है वो सेम टू सेम है। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या है, वो गार्डनिंग जो है वो ज़्यादा ये लोग करते हैं। ठीक है। तो गार्डनिंग जो ये करते हैं, तो गार्डनिंग सेम टाइम पे करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि फ़ोन कॉल पे जो है वो बात डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी है वो डिस्कस करेगा ही करेगा कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम मुझे बताओ, ताकि मैं भी अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं उसे सही कर दूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे इन्फॉर्म करो। तो जो कम्युनिकेशन का जो जरिया था उस वक्त, उसका फ़ोन का, वो काफ़ी ज़्यादा ये एफर्टलेस नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता था। देन मुस्कान का जो फ्रेंड है रिस्ट्रिक्ट देयर डिस्कशन ऑन गार्डनिंग। अ फ्रेंड ऑफ मुस्कान इन्फॉर्म हर अबाउट ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी लाइक स्काइप, गूगल हैंगआउट, जूम एक्सेट्रा। तो मुस्कान के एक फ्रेंड ने उसे जो है वो प्रिस्क्राइब किया, इन्फॉर्म किया कि क्यों आखिर फ़ोन से क्यों बात कर रहे हो तुम सभी, तुम दोनों, वो काफ़ी ज़्यादा एफर्टलेस होता है, वो उसको मत यूज़ करो फ़ोन पे, क्योंकि वो बेंगलुरु में रहती है और तुम यहाँ पे रहते हो, तो वो ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो एक काम करो, तुम आज के डेट में वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग क्यों नहीं कर लेते हो तुम सभी? तो उसका बोला ऑब्वियसली किस तरह से बात करें हम, तो तब उसने बताया, उसने उसे इंफॉर्मेशन दी। ओके, हु इज़ इन्फॉर्मर? मुस्कान फ्रेंड। उसने उसे इंफॉर्मेशन दिया किसके बारे में, किसके बारे में? स्काइप,
गूगल हैंगआउट, जूम। और ये क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये जो है उसने उसके बारे में मुस्कान को बताया कि आप जो हो गूगल हैंगआउट, जूम, स्काइप वगैरह जो है उससे करो। तो कैसे करो? तो उसको जो है अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लो, और जो आपकी कज़न सिस्टर है उसको बोलो अपने स्मार्टफोन में वो डाउनलोड कर ले। तो उसने, उन दोनों ने बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही किया। और उसके बाद जो है वो दोनों घंटों लगी रहती थी उसी पे, और जूम पे वीडियो चैटिंग वगैरह करते रहती थी। तो वो क्या है कि वो ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है और वो बढ़िया भी होता है। डिस्कस सेवरल टॉपिक्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वो दोनों घंटों लगी रहती थी, ठीक है। तो एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा, एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा सपोर्ट्स इन प्रेडिक्शंस, डिसीजन मेकिंग एंड आल्सो नॉलेज एक्विजिशन। ओके, ये सारी चीज़ें हैं आपको। क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि कैसे हम इस चीज़ को क्रिएट वगैरह करते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह को जो है कम्युनिकेशन के लिए हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो ICTs कैन बी यूज टू क्रिएट कम्युनिकेशन pieces in various forms like text, image, video, like any multimedia, ठीक है। तो किसी मल्टीमीडिया के रूप में हम उसे क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या हुआ? ये इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन हो गया। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन ही तो हो रहा है ना, आपके बुक के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ आपको आपके बुक से। तो वो क्या है कि मैं आपको आपका इस बुक और आपके बीच का जो है वो इन्फॉर्मर हुआ, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कम्युनिकेशन का ज़रिया जो है वो आपका ये हो गया। तो वो जो है मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। वंस द इंफॉर्मेशन इज creation of information for communication. ICTs can be used to create communication pieces in various forms like text, image, audio, video, multimedia, etc. Once the information is in digital form, it can be used for recreating resources out of the original. Digital information is also easy to modify and share. तो कहने का मतलब ये है कि क्रिएशन जो है वो कैसे होता है। जैसे मैं अभी आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, व्हाट इज़ इट? क्रिएशन। ये जो है ये क्रिएट हो रहा है इन विच फॉर्म? वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ठीक है। तो मतलब टेक्स्ट में हो सकता है। और तो ये जो है आपका इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करने का, मैंने ये जो वीडियो बनाया वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बुक के बारे में देना चाहता हूँ उसको क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इन विच फॉर्म? मल्टीमीडिया फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी टाइप से जैसे आपको कोई मैसेजेस वगैरह भेजनी होती है तो उसे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं। पिक्चर वगैरह शेयर करनी होती है उसको, उस इमेज को क्रिएट करते हैं कैसे, फ़ोटो ले करके। ऑडियो या फिर वीडियो कुछ भी जो है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, एंड देन जो है उसको हम लोग डिजिटली फॉर्म में आपके पास मतलब रिसोर्स क्या होता है उसका, रिक्रिएटिंग रिसोर्स आउट ऑफ द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल होता है उसके अलावा जो है उसको हम लोग डिजिटली उसको क्रिएट करते हैं। डिजिटल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ईजी टू मॉडिफाई एंड शेयर। जो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो होता है वो काफ़ी ईजिली होता है उसको शेयर करने में और उसे मॉडिफाई करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, और इसके बारे में जो नीचे इसके दिए रखा है, मैंने आपके साथ जो शेयर कर रखा है इसका PDF फाइल, उसको आप लोग देख लेंगे। और इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत है, उसको हम लोग कल जानेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।